नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक ने एक वृद्ध व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे वृद्ध व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना खेदावंतपुर थाना क्षेत्र की है। मृतक व्यक्ति की पहचान खेदावंतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मनुलाल पासवान के रूप में की गई। केना होले मोटरसाइकिल धक्का लग गए। हमारे तो घर पर रहिए, बुझलिए, आ घर पर रहिए तो हमारे लगल अथी पेट्रोल पंप पर का आदमी अले बोलबे ले, तब हमें चौकीदार के लड़का यार सब कदम पीछे ले लाके। रेल मंत्रालय की यात्री सुविधा समिति की 7 सदस्यीय टीम ने मोकामा और बाढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्री सुविधा की जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान मोकामा और बाढ़ रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। यात्री सुविधा समिति के इस अवलोकन कार्यक्रम में हर तरफ व्यवस्था चौक चौबंद देखी गई। इस दौरान मोकामा रेलवे स्टेशन पर बांका इंटरसिटी के ठहराव की मांग की गई। मोकामा और बाढ़ रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ देखे हैं सर यहाँ? भारत सरकार के रेल मंत्रालय में यात्री सुविधा समिति के सदस्यों का 4 दिवसीय दौरा बिहार का है। आज बाढ़ के बाद हम लोग मोकामा पहुँचे हैं। यात्री सुविधा से संबंधित जितना भी बातें हैं कुल मिलाकर के रेल मंत्रालय का यह सोच है कि कैसे ट्रेवल करने वाले लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए। मंत्रालय कंसस हैं, अधिकारी कंसस हैं, आम लोग को भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क देश में बहुत बड़ा है और इतने बड़े नेटवर्क कोई गिने चुने लोग हैंडल नहीं कर सकते। हम सारे लोगों के जन सहयोग से एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड किया जा सकता है। औरंगाबाद जिले में मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा गांव में बिजली का तार टूटकर एक युवक पर गिर गया, जिससे युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद परिजनों की हालत रो रो कर बेहाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल कायम है। इधर घटना की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पर गोदाम था ट्रेन पंडाल का। घर से गए वहाँ पर और सब सामान बांधा है, गए वहाँ पर लाइन ये नहीं पता था, गिरा था कि गिर हुआ है। उनके पर गए देखें कि इनके पर लाइन लेपटा हुआ है तो उनको पर अब तो लाइन छोड़ा नहीं सकते हैं, तो ये हिम्मत बांध है तो ये फेंका गया अलग। पूरा देखे पूरा शरीर एकदम लाइन मारे, करंट बेहोश पड़ल है। उसको फिर लाए फोल्डिंग पर बिछा के पारे रख लपेटे, टेम्पू बुलाए। कुछ देर के बाद टेम्पू आया, कुछ बार आया टेम्पू तो ले आए थाना में, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ से आधा घंटा के बाद दिया एम्बुलेंस, वहाँ से फिर यहाँ लाए और यहाँ डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। और देखिए आगे क्या होता है। छपरा में पड़सा प्रखंड क्षेत्र बहरमाड़ पंचायत स्थित बनकेरवा कांटा पर कुशल युवा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। जिला पार्षद विनोद राय और अवकाश प्राप्त वीडियो रजत किशोर सिंह ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर अवकाश प्राप्त वीडियो रजत किशोर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के साथ निश्चय के तहत युवाओं के लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुक को थोड़ा डाउन कीजिए, पीछे आदमी और आप थोड़ा डाउन कीजिए बुक को। देखिए, परसा में तो विभिन्न क्षेत्रों में हर एक तरह का प्रगति का कार्य दिखने में आ रहा है। इधर शैक्षणिक संस्थान में भी कम जोश खरोश नहीं है। इस क्रम में आज स्विस फाउंडेशन के द्वारा ये सुदूर गंडक के एरिया में जो ये इंस्टीट्यूट को खोला गया है, इससे हमारे आम जो जनता है, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, युवा हैं, उनमें कौशलता है, लेकिन उनके कौशलता को हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस इंस्टीट्यूट से उनको लाभ लेना चाहिए। इसमें छात्र छात्राएं और खास करके अगर कोई हमारे दिव्यांग हैं तो उनको भी हम लोग विशेष यहाँ प्रोत्साहन देने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब हैं, सारे इंस्टीट्यूट के अभिभावकगण भी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं और हमारे कॉमरेड भाई भी हैं। तो ये बहुत अच्छा सोच है और मैं तो चाहूँगा कि इस तरह का इंस्टीट्यूट हमारे हर एक पंचायत में खुले तो और बढ़िया बात होगी। आज हम लोग बिहार सरकार के साथ नीचे के अंतर्गत एक नीचे आता है जो कि कौशल युवा कार्यक्रम है, जो कि बिहार सरकार का बहुत अच्छा पहल है, जिसके तहत लड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एनी कॉस्ट उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कंप्यूटर का और सब स्किल की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग के दौरान करने के बाद बच्चों को कहीं ना कहीं जॉब के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं और उनको हम लोग कहीं ना कहीं जॉब उनको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। भागलपुर के सबसे बड़े सृजन घोटाले में कई लोगों को सजा दी जा चुकी है, कई लोगों को सजा के बिंदुओं पर रखा गया है। इसी बाबत भागलपुर के सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की दबिश फिर से चालू हो गई है। कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई 8 दिनों से छानबीन कर रही थी। आपको बता दें कि 900 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला 2017 में उजागर हुआ था। तब से लेकर आज तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही कई लोगों के अवैध संपत्ति को भी सरकार ने जब्त किया है। गिरफ्तारी की गई है। अब देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम जो है उन्हें लेकर जो है अभी सदर अस्पताल पहुंची है और यहाँ से जांच कराने के बाद सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगी। हम सर से बात करना चाहते हैं। सर कुछ बताएंगे सर किस तरह गिरफ्तार? छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर परसा प्रखंड कार्यालय स्थित सत्याग्रह केंद्र परिसर में दिव्यांग सर्वेक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान परसा प्रखंड के दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उन्हें आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग और दिव्यांग सहायक उपकरण मुफ्त में मुहैया कराया गया। मोबाइल पीछे रखिए ना। क्या होता है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र देखिए कैसे बना रहे हैं। लेकिन जितना संभव होगा जिन लोगों का नाम दर्ज हो जाएगा, सर्टिफिकेट बन जाएगा, और जैसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से अपंग हैं, जो पूरे जीवन अपने माँ बाप पर निर्भर रहेंगे। इस पूरे जिला में 12 कैंप और हर कैंप में हजार लोग आ रहे हैं। शायद इतनी बड़ी सर्वेक्षण की व्यवस्था जो एलिम्को भारत सरकार की व्यवस्था और राज्य सरकार के साथ मिलकर के अधिकारी और विशेष करके सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड के प्रतिनिधि हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, ये सब मिलके और एनजीओ के सामाजिक संस्थाओं के लोग लगे हैं अधिक से अधिक दिव्यांगों को जो भी सहायता हो। और आप स्वयं फोटो लेके देख सकते हैं कि किस प्रकार के गरीब यहाँ उपस्थित है। अब सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि सेवा धर्म को पूरा करें और बिहार में दिव्यांगों की संख्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक है, गरीबी अधिक है, लाचारी अधिक है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी संभव हो इन गरीबों तक हम पहुंचाएं। बिहार में शराबबंदी लागू को सफल बनाने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में एक बार फिर बेगूसराय में उत्पाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बेचने और पीने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद पुलिस के द्वारा बखरी थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर कार्रवाई की गई। वहीं बेगूसराय के बरौनी रेल थाने के पुलिस ने ट्रेन से 7 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। बताया गया कि जैसे ही बाघ एक्सप्रेस बरौनी प्लेटफॉर्म पर रुकी तो एएलटीएफ की टीम के द्वारा जांच पड़ताल शुरू की गई और इसी दौरान महिला बोगी में लावारिस हालत में रखे हुए शराब को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। खबर मसौढ़ी के पटना गया रेलखंड के तारेगना और छोटकी मसौढ़ी मलमाचक मजराजचक गांव के पास की है, जहां एक अज्ञात ट्रेन से कटकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही तारेगना रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
की है। छोटकी मसूरिया तरेगना के बीच में। क्या ये मृतक जो है 30/23, 30/25 के बीच। ये मृतक की पहचान हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अररिया में लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे, जहां वे जिले के फुलकाहा पंचायत के वार्ड 1 में नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि अररिया के फुलकाहा में 19 अगस्त की रात को सामूहिक गैंगरेप और दुष्कर्म की घटना घटी थी। इसी को लेकर पीड़िता के परिजनों से मिलने लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और इनकी सरकार में दलितों को टारगेट किया जाता है। वही तो हम बोले भैया, बहुमत साबित करके क्या होगा? जब आप जनता का बहुमत खो चुके हैं तो विधानसभा में बहुमत साबित कर कर लिख के ले लीजिए भैया। मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं, उनको राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि बहुत जल्द एनडीए छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में जाएंगे, वो गए। आज मैं फिर कहता हूं कि बहुत जल्द 8 महीने साल भर के भीतर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। जिस अराजकता का माहौल बन गया है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर। अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां बैंक लूटकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से गन्ने के खेत से धर दबोचा गया। वहीं एक अपराधी को बैंक में बैंक कर्मी ने ही पकड़ लिया। घटना जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सटाहा चौक के पास पीएनबी बैंक की है, जहां हथियारबंद 6 अपराधी 3 बाइक पर सवार होकर बैंक में पहुंचे और बैंक से करीब 15 लाख रुपए लूट कर निकल रहे थे। इसी बीच बैंक के कर्मी ने पीछे से रुपए के बैग के लिए अपराधी को पकड़ लिया। इसी बीच एक अपराधी बाइक छोड़कर कुछ दूर पर गन्ने के खेत में जाकर छिप गया था, बाकी अन्य मौके से फरार हो गए। पहाड़पुर में पश्चिम चंपारण की सीमा के पास सटहा नामक जगह पर पीएनबी की शाखा में आज सवेरे 5 लुटेरों ने जो है वहां पर प्रवेश करके वहां पे डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि वो लोग प्रथम दृष्टया पैसा लेकर के निकलने में सफल हुए थे, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस वहां पर तुरंत पहुंची और उसमें से 2 अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया, जिसमें से कि लूट की राशि वो भी पूरी बरामद हो गई है। 13,20,000 का अमाउंट जो था और वो सारा नोट मिला लिया गया है। बैंक वालों ने भी इसकी पुष्टि करी है कि ये सारी रिकवरी 100% हो गई है। 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, उनके पास से एक हथियार और 2 बड़े चाकू, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए हैं और इसमें जो है उनके टीम मेंबर्स की शिनाख्त की जा रही है। अब तक 2 गाड़ियाँ हम लोग पकड़ चुके हैं और यही वो टीम है जो बेतिया में भी अभी 2 जो बैंक डकैती की घटना हुई थी उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करी है। तो इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इनको स्पीडी ट्रायल से हम लोग सजा दिलवाएंगे। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।